हाँ हाँ ठीक है इंशाल्लाह। ओ दो कौड़ी के नौकर। तो क्या हुआ छोटे साहब? उठिए वहां से। क्या हुआ? क्या कर रहा था? दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरे सोफे पे बैठ के खाना खाने की? हाँ तेरी औकात है इतने महंगे सोफे पे बैठने की? छोटे मालिक, आपने हम पे हाथ क्यों उठाया? हम भी तो उस घर के नौकर हैं। अगर हमने सोफे पे बैठ के खाना खा लिया तो उसमें मसला क्या है? आगे से जुबान लड़ा रहा है? हाँ दो कौड़ी के नौकर, तेरी औकात है सोफे पे बैठ के खाना खाने की? तेरी औकात ना जमीन पे किचन में बैठ के खाना खाने की है, समझा? तुझे पता भी है कितना महंगा सोफा है? पूरे 80,000 रुपए का सोफा है ये। तेरी औकात नहीं है इस पे बैठ कर खाना खाने की। छोटे मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इन्हीं कपड़ों में आपके घर के काम करता हूँ, इन्हीं हाथों से आपके लिए खाना बनाता हूँ जो आप खाते हो। अगर मैं इधर बैठ के खाना खा रहा हूँ तो आपको मुझसे घिन आ रही है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी तो इज्जत है। इज्जत है? दो थप्पड़ दूंगा तेरे, सारी इज्जत तेरी घूम जाएगी। तेरी इज्जत ये है कि तू इस घर का नौकर है और हम इस घर के मालिक। हम ऊपर बैठ के खाएंगे, तू नीचे जमीन पे बैठ के खाएगा। अपनी औकात मत भूल। और आइंदा अगर तू मुझे ये गलती करता हुआ नजर आ गया ना तो तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अब अपना खाना उठा और जाकर किचन में जमीन पे बैठ के खा। चल। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे भैया आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है क्या हुआ? ये दो कौड़ी का नौकर हमारे इतने महंगे सोफे पे बैठ के खाना खा रहा था। इसको इसकी औकात में रखना चाहिए। मैंने इसे बताया कि इसको जमीन पे बैठ कर खाना चाहिए, वो भी किचन में। अपनी औकात में रहो। आप भी बताएं इसे इसकी औकात क्या है? अभी सर पे चढ़ा के रखा हुआ ऐसे। सर पे इसे मैंने नहीं चढ़ाया, सर पे तुम चढ़ते जा रहे हो। क्या प्रॉब्लम है अगर उसने यहाँ पे बैठ के खा लिया? तुम क्यों चाह रहे हो वो गर्मी में किचन में बैठ के खाए? खुद तो तुम बाहर जा नहीं सकते, सारा टाइम तुम एसी में बैठे रहते हो। गाड़ी में भी तुम्हें एसी चाहिए। अगर तुम्हें बोल दिया जाता है कि 2 कदम तुम घर से बाहर चल लो, तब तुमसे चला नहीं जाता क्योंकि तुम्हें गर्मी लगती है। तो क्या वो इंसान नहीं है? उसे गर्मी नहीं लगती? वो इंसान सारा दिन हमारे घर में काम करता है ताकि वो चैन से 2 वक्त की रोटी खा सके। और अगर तुम उसे वो भी ना खाने दो और बोलो एसी ना चलाओ, गर्मी में जाके किचन में बैठ के खाओ, तो क्या करे वो? अरे वो बात तो समझता हूँ मैं आपकी भैया, लेकिन अब देखे ना ये दो कौड़ी का नौकर ये हमारी बराबरी करेगा? अब 1 मिनट, क्या बकवास करी जा रहे हो तुम? इंसान है वो भी, तुम में और उसमें क्या फर्क है? यही फर्क है ना कि तुम एक अमीर घर में पैदा हो गए और वो एक गरीब घर में पैदा हुआ। यही फर्क है ना, तुम पढ़े लिखे हो, अच्छी कंपनी में जॉब करते हो और वो बेचारा गरीब इंसान यहाँ काम करता है। लेकिन क्या फायदा तुम्हारा अच्छी कंपनी में जॉब करने का जब तुम्हारी मेंटालिटी नहीं ठीक? इसको देखो बेचारे को, सारा दिन हमारे घर में काम करता है और आज तक कभी किसी चीज से मना नहीं किया उसने और सबकी रिस्पेक्ट करता है। तुम उसे अभी बोलो ना बाजार से जाके इतनी गर्मी में सामान लेके आए, वो अभी जाके सामान लेके आएगा। लेकिन तुम्हें हमेशा इससे प्रॉब्लम होती है और ये इन्हीं कपड़ों में हमारे घर के सारे काम करता है। तब तो तुम इसे नहीं कहते कि तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं। लेकिन आज जब ये तुम्हारे सोफे में बैठ रहा है तो तुम्हें मसला हो रहा है। क्या सोफा तुम्हें इंसानों से बढ़कर है? ये मत भूलो जहन की इंसानियत सबसे बढ़कर होती है। क्या फायदा पैसा कमाने का जब इंसानों की कदर ही नहीं करनी तुमने? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा इसको किसी चीज के लिए मना नहीं करना। ये भी इस घर का फर्ज है। आई एम सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे सॉरी करो, तुमने इससे बदतमीजी की है। मुझे माफ कर दो सलीम, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई नहीं छोटे मालिक, आपको एहसास हो गया, इतना ही काफी है मेरे लिए। देखे ना बड़े मालिक कितने अच्छे हैं, इन्हें कितना एहसास है लोगों का। बहुत शुक्रिया बड़े मालिक। चलो जाओ अब अपने कमरे में। माफ कर देना, नादान है, समझ आएगा। आप आराम से बैठ के खाना खाएं।